हेलो गाइज, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का यह वीडियो सभी साइट अभियंता, क्वालिटी अभियंता एवं प्रोजेक्ट मैनेजर के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। साथ साथ सभी व्यक्तियों जो कंस्ट्रक्शन का काम करवाते हैं उनके लिए भी यह वीडियो महत्वपूर्ण होगा। इसीलिए वीडियो को आप लोग लास्ट तक जरूर देखिएगा। आज का टॉपिक है कि साइट पर ईंट के क्वालिटी को कैसे चेक करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फील्ड टेस्ट फॉर ब्रिक यूजफुल फॉर क्वालिटी इंजीनियर एंड साइट इंजीनियर। पहला टेस्ट है साउंडनेस टेस्ट। साउंडनेस टेस्ट में दो ब्रिक को साइड पर रेंडमली स्टैक से लेते हैं। लेने के बाद से दोनों को एक्सट्रैक्ट करते हैं। एक्सट्रैक्ट करने के बाद से इसके हम देखते हैं कि ये टूटता तो नहीं है। उसके बाद से इसकी आवाज़ हम देखते हैं। अगर ये क्लियर मेटलिक रिंगिंग साउंड की तरह इसका आवाज़ आ रहा है तो इट मीन्स ये गुड क्वालिटी का ब्रिक है और इस ब्रिक को हम कंस्ट्रक्शन काम के लिए उपयोग में लाते हैं। दूसरा टेस्ट है हार्डनेस टेस्ट ऑफ ब्रिक। इसमें ब्रिक को लेते हैं, उस पर हम फिंगर नेल से स्क्रैच करते हैं। स्क्रैच करने के बाद से इफ नो इम्प्रेशन इज लेफ्ट ऑन द ब्रिक सरफेस इट मीन्स ब्रिक इज सफिशिएंट हार्ड। इट इंडिकेट गुड क्वालिटी ऑफ ब्रिक यूज्ड फॉर कंस्ट्रक्शन वर्क। अगर इसमें हम फिंगर नेल से स्क्रैच करने के बाद से उस पर स्क्रैच मार्क नहीं आता है तो इसका मतलब जो ईंटा है वो हार्ड है और इस ईंटा का उपयोग हम कंस्ट्रक्शन काम के लिए करेंगे क्योंकि ये गुड क्वालिटी ऑफ ब्रिक होगा। तीसरा टेस्ट है स्ट्रक्चर टेस्ट। स्ट्रक्चर टेस्ट में हम ब्रिक को लेते हैं। ब्रिक को लेने के बाद से ब्रिक को हम तोड़ते हैं। तोड़ने के बाद से फिर इसके स्ट्रक्चर को हम एग्जामिन करते हैं। जो टूटा हुआ सरफेस है वो अगर होमोजीनियस हो गया, कॉम्पैक्ट हो गया और फ्री फ्रॉम एनी डिफेक्ट और किसी भी प्रकार के डिफेक्ट उसमें नहीं हो, जैसे टूटा हुआ सरफेस में होल्स नहीं हो, लम्स नहीं हो, इट मीन्स ये जो ब्रिक है ये गुड क्वालिटी का ब्रिक है। अगला जो टेस्ट है ब्रिक का है शेप एंड साइज टेस्ट ऑफ ब्रिक। इसमें हम साइड पर 20 ब्रिक्स रेंडमली हम लेते हैं जिसका डायमेंशन एक ब्रिक का 190 mm बाई 90 mm बाई 90 mm होता है। उसको लेने के बाद से हम लेंथ वाइज स्टैक करते हैं, चौड़ाई वाइज स्टैक करते हैं और हाइट वाइज स्टैक करते हैं। ये लेंथ वाइज स्टैक क्या हुआ है, एक ईंटा, दो ईंटा, तीन ईंटा, चार ईंटा, इस तरह से 20 ईंटा को यहाँ रखा गया है। और ये चौड़ाई वाई है, एक ईंटा, दो ईंटा, तीन ईंटा, इस तरह से चौड़ाई वाई इसको स्टैक किया गया है। इसी तरह से थिकनेस वाइज एक ब्रिक हो गया, उसके ऊपर ये ब्रिक, इसके ऊपर ये ब्रिक, इस तरह से 1 2 3 ऐसे करके हम 20 ब्रिक को हाइट वाइज हम स्टैक करते हैं। उसके बाद से फीता से, टेप से इसकी लंबाई को मेजरमेंट कर लेते हैं, चौड़ाई को मेजरमेंट कर लेते हैं और हाइट को मेजरमेंट कर लेते हैं। मेजरमेंट करने के बाद से उसका अगर लेंथ, ये जो परमिसिबल लिमिट है 3680 से 3920 mm के बीच में अगर होगा, इसका मतलब इसका जो शेप साइज है ये यूनिफॉर्म है। और चौड़ाई 1740 से 1860 mm में होगा तो इसका चौड़ाई भी यूनिफॉर्म है और हाइट अगर 1740 से 1860 mm में आता तो हाइट भी इसका यूनिफॉर्म है। पांचवा टेस्ट जो ब्रिक का है वाटर एब्जॉर्प्शन टेस्ट। इससे ब्रिक में वाटर का परसेंटेज निकालते हैं। इसमें एक ब्रिक को हम रेंडमली साइड से लेते हैं। लेने के बाद से इसका ड्राई वेट बैलेंस पे कर लेते हैं। ड्राई वेट जो होगा ये W1 हो गया। उसके बाद से 24 आवर तक पानी में इसको हम इमर्ज करेंगे, डुबा के रखेंगे और रखने के बाद से 24 आवर के बाद से इसको अगेन वेट कर लेंगे। ये W2 होगा और दोनों का जो डिफरेंस होगा ये डिफरेंस वेट का निकाल लेंगे, डिवाइडेड बाय जो ओरिजिनल वेट होगा मल्टीप्लाइड बाय 100 तो परसेंटेज वाटर एब्जॉर्प्शन ब्रिक का निकल जाएगा। अब परसेंटेज वाटर एब्जॉर्प्शन अगर ये 20% से होता है तो ये फर्स्ट क्वालिटी का ब्रिक है। अगर 22% होता है तो ये सेकंड क्वालिटी का ब्रिक है। अगर 25% है थर्ड क्वालिटी का ब्रिक है। अगर वाटर एब्जॉर्प्शन ब्रिक का 25% से ज़्यादा होगा तो किसी भी स्थिति में इस ब्रिक को हम कंस्ट्रक्शन वर्क के लिए एक्सेप्ट नहीं करेंगे, इसको रिजेक्ट कर देंगे। अब एग्जाम्पल के लिए देखते हैं। W1 3.5 किलो है। ड्राई वेट ऑफ ब्रिक W2 तोलने के बाद से मॉइस्ट वेट हो गया 4.20 kg। परसेंटेज वाटर एब्जॉर्प्शन का जो फॉर्मूला W इक्वल टू W2 माइनस W1 डिवाइडेड बाय W1 मल्टीप्लाई बाय 100। W2 का वैल्यू 4.20 kg है, W1 का वैल्यू 3.50 kg है, डिवाइडेड बाय 3.50 kg मल्टीप्लाइड बाय 100। इसको डिफरेंस करने के बाद 0.70 डिवाइड बाय 3.50 मल्टीप्लाइड बाय 100। इसका जो वैल्यू आया 20% हो गया। तो 20% का इट मीन्स ये फर्स्ट क्लास ब्रिक है। इस तरह से
आप किसी भी ब्रिक का वाटर एब्जॉर्प्शन निकाल करके हम डिसाइड कर लेंगे ये फर्स्ट क्वालिटी है, सेकंड क्वालिटी या थर्ड क्वालिटी है। अगला जो टेस्ट है छठा जो है, व्हेन ब्रिक ड्रॉप फ्लैट ऑन हार्ड ग्राउंड फ्रॉम ए हाइट ऑफ अबाउट 1 मीटर इट ब्रिक्स, इफ ब्रिक शुड नॉट ब्रेक इनटू पीसेस देन इट इज बेटर क्वालिटी। इसमें हम ब्रिक को रेंडमली साइड से लेते हैं, साइड से लेने के बाद से हार्ड फ्लैट सरफेस पर 1 मीटर के हाइट से इसको हम ड्रॉप कराते हैं। 1 मीटर के हाइट से हम ड्रॉप करने के बाद से अगर ब्रिक पीसेस में नहीं टूटता है, इसमें ये गुड क्वालिटी का ब्रिक है, अच्छा क्वालिटी का ब्रिक है, और इस ब्रिक को हम कंस्ट्रक्शन वर्क के लिए अलाउ करेंगे। ये सब जो ऊपर का जो 6 टेस्ट था ये फील्ड टेस्ट था। इसके अलावा लैब टेस्ट भी ब्रिक का होता है, जिसमें क्रशिंग स्ट्रेंथ टेस्ट होता है जो CTM पर किया जाता है, कंप्रेशन टेस्टिंग मशीन पर किया जाता है, और प्रेजेंस ऑफ सॉल्युबल सॉल्ट टेस्ट होता है। इसमें ब्रिक में सॉल्ट का परसेंटेज कैलकुलेट किया जाता है। तो ये सारे टेस्ट के आधार पर हम साइट पर जज कर लेंगे कि ये क्वालिटी का ब्रिक अच्छा है, इस क्वालिटी के ब्रिक का उपयोग हम कंस्ट्रक्शन वर्क के लिए करवाएंगे। तो मैं आशा करता हूँ ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, बेल आइकन को भी दबा दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।